मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, कल के अंक में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था पर गहन चर्चा की। मित्रों, मेरा एक मानना ये है कि आधुनिकीकरण के इस युग में प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है, प्रत्येक व्यक्ति कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, आज के इस अंक में मैं लाया हुआ हूँ आपके पास प्रश्न का सार संग्रह, और उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर मैं दे दूंगा, लेकिन बाकी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को ही देना है। और जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को नहीं मिल रहा है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेजें कि सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपने सुना है ना, वन वे। अभी मैं वन वे तरीके से एक ही तरह से मेहनत कर रहा हूँ। उधर से आउटपुट जो मिलना चाहिए विद्यार्थियों का वो भी मिल नहीं रहा है। तो आज मैं प्रश्नों का सार संग्रह लाऊंगा, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस प्रश्नों के उत्तर मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। और ये प्रश्न जो आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का ये सिलसिला। प्रश्न नंबर 1 है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? आप लोग प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है? किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है? तीसरा प्रश्न आपके सामने निकल के आ रहा है, मांडा कहाँ स्थित है? दायमाबाद कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न आपके सामने निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसमें मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगा। नंबर 1 सिकंदरिया, नंबर 2 लोथल, नंबर 3 महास्थानगढ़, नंबर 4 नागपट्टनम। तो इसमें आप लोग जो भी उत्तर सही होगा कमेंट सेक्शन में भेजें। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? ऑप्शन 1 हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 रोपड़, नंबर 3 पाटलिपुत्र, नंबर 4 लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया बनाए गए थे? किससे बनाए गए थे उसके अस्त्र और औजार? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला प्रश्न है, कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी जाती है? विगत वीडियो में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में आशा करता हूँ इसका उत्तर सही आप लोग देंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है? ऑप्शन 1 लिपि, ऑप्शन बी नगर आयोजन, ऑप्शन सी धातु के प्रयोग, ऑप्शन डी मृदुभांड। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? अगला प्रश्न है, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चनहुदड़ो, नंबर 4 लोथल। मित्रों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी जानकारी सही है? नंबर 1 उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नंबर 2 गाय उनके लिए पवित्र थी, नंबर 3 उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, नंबर 4 उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। अगला प्रश्न, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 आमरी, ऑप्शन 2 मेहरगढ़, ऑप्शन 3 कोटदिज्जी और ऑप्शन 4 कालीबंगा।
हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी होती थीं। नंबर 1 सेल खड़ी से, नंबर 2 कांचली मिट्टी से, नंबर 3 गोमेद एवं चर्ट से, ऑप्शन डी मिट्टी एवं तांबे से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम बताएं। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, आप बताएंगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इसका भी ऑप्शन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये बिहार पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं हैं? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में, नंबर 1 नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नंबर 2 व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। नंबर 3 मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नंबर 4 लोग लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन 1 आद्र शिव, ऑप्शन बी आद्र ब्रह्मा, ऑप्शन 3 आद्र विष्णु, ऑप्शन डी आद्र इंद्र। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से यज्ञ वेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका भी ऑप्शन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। यज्ञ वेदी कहाँ से मिला है आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? नंबर 1 कूप का निर्माण, नंबर 2 स्तंभ का निर्माण, नंबर 3 नालियों का निर्माण, नंबर 4 मेहराबों का निर्माण। गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 बुर्ज होम से, नंबर 2 कोल्डिहवा से, नंबर 3 ब्रह्मगिरी से, नंबर 4 जगन कल्लू से। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृत ने अपने मृदुभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदुभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? ये प्रश्न सीडीएस 2012 में पूछा गया है। नंबर 1 मध्यपाषाण, नंबर 2 ताम्रपाषाण, नंबर 3 नवपाषाण और नंबर 4 लौह युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घर में एक को छोड़कर सारे घरों में बगल में प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिनमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। नंबर 1 चनहुदड़ो, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 लोथल, नंबर 4 कालीबंगा। अगला प्रश्न है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? नंबर 1 जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। नंबर 2 मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हुए। नंबर 3 नदियाँ सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। नंबर 4 नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई हुई जिसके कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? चनहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? नरकंकालों का टीला किसको कहते हैं? धान की भूसी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिली है? अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गोदीवाड़ा, घोड़ों के अवशेष, दफनाने का प्रमाण, ये सब कहाँ से सिंधु सभ्यता में किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? अगला प्रश्न है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? मित्रों एक प्रश्न और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। सिंधु सभ्यता की संस्कृति कैसी थी? सिंधु सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से किसने पहली बार बताया? अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की? अगला प्रश्न है, लोथल की खोज किसने की? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, पूरे क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में शासन किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता में उपासना किसकी की जाती थी?
सैंधव लोग मुख्यतः आधारित थे किस पर? कृषि पर, व्यवसाय पर, किस पर आधारित थे ये भी मुझे बताएंगे। पहली नगरीय क्रांति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? प्रथम आर्द्र इतिहास के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो मित्रों, आज का जो ये प्रश्न का सार संग्रह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस चीज़ का आप लोगों को मैं दिलासा दिला रहा हूँ कि जितने प्रश्न अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में जो विगत कक्षाओं में पूछे गए और जो आज पूछे गए, इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। मित्रों, जिस तरह मैं क्लास में मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरह मैं हर दिन एक वीडियो बना के आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ पहुँच जाए, मित्रों उसका सकारात्मक प्रभाव अभी दिख नहीं रहा है। एक जोश, एक उमंग अभी विद्यार्थियों में मेरे दिख नहीं रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें। मैं अपने ऐसे कई विद्यार्थियों का, जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने फ्यूचर आईएएस को बहुत सपोर्ट किया है मित्रों, बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक वॉल तक पे जाके मेरा सपोर्ट किया है। उन विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना फ्यूचर आईएएस एकेडमी और उसकी टीम की जिम्मेदारी है। वह विद्यार्थी फ्यूचर आईएएस एकेडमी के प्रति प्रतिबद्ध हो गए हैं। और मित्रों, आपको जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सारी कक्षाओं को उठा के देख लीजिएगा। मित्रों, ये आपको बता दूं कि इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लास दिल्ली में पढ़ाई जाती है, लखनऊ में भी नहीं पढ़ाई जाती। मैंने आपसे कहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सच्चाई है मित्रों। अब आप लोग खुद ही आंख बंद करके सोचते होंगे तो पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता की एक झलक आपके मस्तिष्क के दृष्टिपटल पर छप गई होगी। आप उसके कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हो चुके हैं। आपको अब किसी किताब में जाके ये नहीं पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कैसे थी। उसकी कहानी, उसका खाका आपके दिमाग में क्लास को देख के ही आ चुका होगा। तो मित्रों, प्रयास ये करें कि फ्यूचर आईएएस एकेडमी की इस टीम जो आपके लिए रात दिन मेहनत कर रही है, आप लोग इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करें। अगर एक व्यक्ति 5-5 व्यक्तियों को जोड़ेगा, तो मेरे अगर 5 विद्यार्थी हर दिन 5 को जोड़ेंगे तो कम से कम 25 लोग इस एकेडमी से जुड़ जाएंगे। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, बस ज़रूरत ये है कि आप अपना कितना 100% मुझे दे रहे हैं। क्योंकि जितना कमेंट आप लोग करते हैं, जितनी टिप्पणी आप लोग करते हैं, दूसरे दिन उस क्लास में उतनी ही उमंग के साथ मैं नए नए विषयों को लेकर आता हूँ, चर्चा करता हूँ। तो इसके सब्सक्राइबर बढ़वाना, इस पर लाइक करना, इस पर कमेंट करना, अब ये मेरी ड्यूटी नहीं है मित्रों। मेरी ड्यूटी सिर्फ पढ़ाना है, आप लोगों तक बातों को पहुँचाना है। आप लोग सफल कैसे हो ये आपको बताना है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। अब मित्रों, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, अब मैं सब्सक्राइबर तो ढूंढ नहीं सकता। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं वो प्रयास ये करें कि फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम के साथ जुड़कर थोड़ा सा मेहनत करके इसके सब्सक्राइबर बढ़वाएं, कमेंट करें। और जिन प्रश्नों को आपको जवाब नहीं मिल रहा है वो मेरे व्हाट्सएप पे मैंने आपको टाइम बता दिया है, कितने से कितने बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और कोई अदर आपकी समस्या है तो वो भी मुझसे डिस्कस करें मित्रों, मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्लास बना रहा हूँगा तो कम से कम 100 सब्सक्राइबर आप लोग की तरफ से बढ़ चुके होंगे। इसी आशा की एक किरण के साथ फिर से आपका धन्यवाद देते हुए आज का ये अंक यहीं समाप्त हो रहा है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।